नमस्कार। आखिर उत्तर प्रदेश का संभल हिंसा की आग में झुलस गया। वहां पर बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, फायरिंग हुई और इस सारे के सारे हिंसात्मक घटनाक्रम में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और अनेक लोग वहां पर घायल हो गए। वहां से जो वीडियोज निकल करके सामने आई, वहां से जो फोटोज निकल करके सामने आए, वो उस दर्दनाक मंजर के गवाह हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? What is the main reason behind it? इसके पीछे आखिर मुख्य वजह क्या है? तो आज एक एक तथ्य की तह तक जाकर आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कहानी इसके पीछे कुछ इस तरह से है कि संभल के अंदर एक जामा मस्जिद है। उस जामा मस्जिद को लेकर के कुछ हिंदू पक्षकारों का यह मानना है कि आज जिस स्थान पर यह जामा मस्जिद है, इस स्थान पर एक जमाने में श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। लेकिन मुगल शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह बाबर ने उस मंदिर को तोड़वा दिया और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना है कि ऐसा कभी नहीं था, यहां पे हमेशा से ही मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। हिंदू पक्षकारों का एक मानना और है, और वो ये है कि कलयुग में जो भगवान कल्कि का अवतार होना है, तो वो इसी श्री हरिहर मंदिर में होना है। अब इसी इशू को लेकर के हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी, एक पिटीशन लगाई थी। तो उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश जारी किया था, क्योंकि हिंदू पक्षकारों ने मांग की थी कि मस्जिद का सर्वे कराया जाए और जो तथ्य वहां से निकल करके सामने आए उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे कार्यवाही की जाए। तो जब कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया, तो उसके 2 घंटे के बाद ही वहां पे सर्वे कराना सुनिश्चित किया गया और ASI की टीम, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग बोलते हैं, तो उसकी टीम दलबल के साथ वहां पे सर्वे करने के लिए पहुंच गई। अब दूसरे पक्ष के लोगों को यह बात स्वीकार ना थी, उनको ये नागवार गुजरा। वहां पे हॉट डिस्कशन हुआ, वाद विवाद हुआ, और कब वो वाद विवाद हिंसात्मक रूप ले गया किसी को पता ही नहीं चला। और उसके बाद जो परिणाम हुए वो सारी दुनिया ने देखे। लोगों की जान जाना, लोगों का घायल होना, लोगों के वाहनों में आग लगा दिए जाना, प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर दिए जाना, कुल मिलाकर के भारी मात्रा में वहां पर जान माल का नुकसान हुआ। अब इस सारे घटनाक्रम को लेकर के कुछ लोगों का मानना तो यह है कि कोर्ट ने, उनका यह आरोप भी है कि कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष को सुना और उसी के आधार पर मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया, जबकि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं। उनका आरोप है कि कानूनन गलत है। उनका कहना यह भी है कि जब कोर्ट ने एक टाइम फ्रेम डिसाइड किया था कि विद इन 1 वीक सर्वे की रिपोर्ट को पेश करना है, तो इतनी जल्दी क्या थी कि 2 घंटे के बाद ही टीम को वहां पे भेज दिया गया सर्वे करने के लिए। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई, जब आपको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि इस मस्जिद की नींव में कोई मंदिर कभी था ही नहीं, तो फिर आपको डर किस बात का? आप उग्र क्यों हो गए? आपने हिंसात्मक इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया? भाई, जब आपको पता है कि इस मस्जिद की नींव में कभी कोई मंदिर नहीं था, तो सर्वे चाहे 2 घंटे के बाद हो जाए, सर्वे चाहे 2 दिन के बाद हो जाए,
सर्वे चाहे 2 महीने के बाद हो जाए, फिर तो कोई तथ्य वहां से निकलेगा ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हुए? दूसरी बात यह है कि यदि वहां पे कभी कोई मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके यदि वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो सर्वे चाहे 2 घंटे के बाद हो, 2 दिन के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, तो वहां से तो वो अवशेष निकलेंगे ही निकलेंगे। तो दोनों ही स्थिति में आपको कानून को अपना काम करने देना चाहिए था, ये उग्र रूप धारण वहां पे नहीं करना चाहिए था। ऐसा जो है लोगों की राय है। तो सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना स्टैंड है। 2022 में जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई थी कि जहां पे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया गया था, लेकिन हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग को देखना यह भी गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे विवाद भड़कता है। और हमें क्यों झगड़ा करना? ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा है। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? और उनकी ये बात अपने आप में बहुत सही भी है। देखो, अगर कोई व्यक्ति एक मंदिर को तोड़ करके ये सोचता है कि उस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले को वो धार्मिक रूप से परिवर्तित कर सकता है, तो ये उसका सोचना गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बाहरी कंस्ट्रक्शन तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में, उसकी आत्मा में जो एक मंदिर बना है, उसको कैसे तोड़ोगे? ठीक वैसे ही एक मस्जिद को तोड़कर अगर कोई सोचे कि उस मस्जिद के अंदर इबादत करने वाले को धार्मिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, तो इट्स रॉन्ग, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बाहरी कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके दिल में जो एक मस्जिद बनी हुई है, उसको कहां से तोड़ोगे? कहने का मतलब यह है कि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से अंतर्मन से परिवर्तित नहीं होता, तब तक आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा धर्म के मामले में बहुत ज्यादा उग्र होना और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, यह बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। एक विद्वान हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था कि द इंटॉक्सिकेशन ऑफ रिलीजन इज मोर डेंजरस देन द इंटॉक्सिकेशन ऑफ ओपियम। उन्होंने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे धर्म का नशा चढ़ जाता है, देखो, धर्म को मानना, धर्म के अनुसार चलना गलत नहीं है, लेकिन धर्म में धर्मांधता को अपना लेना यह गलत है। धर्मांधता को नहीं अपनाना है, धर्म को अपनाना है। क्योंकि व्यक्ति जब धर्मांधता पे उतर जाता है, धार्मिक रूप से अंधा हो जाता है, तो उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, जो उसकी रीजनिंग पावर है, वो खत्म हो जाती है। फिर उसको ये लगता है कि तेरा धर्म ही इस दुनिया में सर्वोपरि है और बाकी के सारे धर्म बेकार हैं। जबकि एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति, सही तरीके से धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपने धर्म को तो मानता ही है, साथ ही साथ वो सारे अन्य धर्मों को भी सम्मान देता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और जिसको धर्मांधता चढ़ जाती है तो वो फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, उसको जो करना होता है वो करता है, और परिणाम संभल जैसे हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो भारत देश है ना, ये हर धर्म का सम्मान करता है, और शायद पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा देश है जो किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश नहीं करता, हर धर्म का सम्मान करता है, बराबर सम्मान करता है। लेकिन देश धर्म पे नहीं, संविधान पे चलता है।
और हमारे देश का संविधान कहता है कि चाहे कोई अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई बहुसंख्यक हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई किसी की धार्मिक आज़ादी को छीनेगा, धर्म के आधार पर उसका अपमान करने की कोशिश करेगा, धर्म के आधार पर उसका कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर चाहे कोई अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, सबको समानाधिकार है। और उसी तरह की व्यवस्था और इस तरह की जो व्यवस्था हमारे संविधान में दी हुई है, हम सबको उसी का पालन करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। धर्म को अपनाना ठीक है, लेकिन धर्मांधता को अपनाना ठीक नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं धर्म के झगड़ों में, उतना टाइम अगर हम क्रिएटिविटी में लगाएं, जितने संसाधन हम वेस्ट करते हैं धर्म की लड़ाइयों में, उतने संसाधन अगर हम डेवलपमेंट में लगाएं, हम एजुकेशनल डेवलपमेंट करें, हम सोशल डेवलपमेंट करें, हम जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करें, तो हम और भी तेज गति से प्रगति कर सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं ना, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो इस मामले में भारत की मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि भारत के लोग जितना समय, जितना संसाधन धर्म के झगड़ों में बर्बाद करते हैं, उतने टाइम में हम एक आविष्कार कर देते हैं। तो ठीक है, हम प्रगति के रास्ते पर हैं, लेकिन हमारे देश की जो पोटेंशियल है, जिस गति से हम प्रगति कर सकते हैं, उस गति से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड अभी भी इन झगड़ों में ज़्यादा उलझ जाता है इन कंपैरिजन टू द एजुकेशन। तो ज़माना बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। इन सारी चीज़ों को एक साइड रख करके सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।